राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि एनएसी ने सोमवार को नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता की, जहां ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की ओर से लंबे समय से उठाई गई मांगों में देरी होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। आपको बता दें कि शोषित और पीड़ित पेंशन भोगियों ने 1 अगस्त 2022 से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के वादों के बावजूद देरी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए देश भर से सैकड़ों सदस्यों ने दिल्ली में सम्मेलन किया। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के संयोजक कमांडर अशोक राउत ने सभी शिकायतों का हवाला देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री को पत्र भी लिखा। बता दें कि पेंशन भोगी मांग करते हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए और डीए किया जाए। उसमें ये है कि ईपीएफओ के पत्र अधिसूचना के अनुसार सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को उच्च पेंशन का विकल्प, सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और उनके पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए, और साथ ही ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारी जो ईपीएस 95 योजना के सदस्य नहीं है, उन्हें वसूली करके कार्योत्तर सदस्य की अनुमति दी जानी चाहिए। ब्याज समेत योगदान और उन्हें उनके देय बकाया की अनुमति देना और उन्हें पेंशन के रूप में निश्चित 5000 प्रति महीने प्रदान किया जाए। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय आंदोलन समिति के संयोजक कमांडर अशोक राउत ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, राष्ट्रीय संघर्ष समिति या नेशनल एजुटेशन कमेटी जो पूरे भारत में ईपीएस 95 पेंशनरों का काम कर रही है, अब बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर्स का ये इशू है। प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री हो चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो, उन सभी लोगों ने अपने पेंशन के लिए अंशदान किया है। हर महीने 541 रुपये भरे हैं और 30-35 साल सर्विस के बाद उनको औसतन आज पेंशन मिल रही है 1171 रुपया। अब 1171 रुपया औसतन मतलब 300 रुपये से लेके 3000 तक, बट औसत उसकी पेंशन है 1171। अब 1171 रुपये में ये आदमी ने क्या खाना है, अपनी बीवी को क्या खिलाना है, क्या मेडिकल सुविधाएं उसकी होगी। और जबकि इसने 35 साल, 30 साल, 33 साल 541 रुपये भरे। अगर आरडी में आप डालो तो भी उसकी कीमत 20 लाख से कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कि ये पर्टिकुलर इतना बड़ा दुख सभी पूरे फिल्म अपनी इस इंडस्ट्री का है, जबकि बाकी लोगों को एमएलएस को पेंशन, एमपीज को पेंशन, डबल ट्रिपल पेंशन मतलब दबा के हो रहा है। और वही पुलिस के कुत्तों को पेंशन, थर्ड जेंडर को पेंशन, और फिर हमें क्यों नहीं? हमारा पैसा जो लगा है, हमने जो पैसा भरा है उसका हिसाब भी नहीं, पेंशन भी नहीं। और इसीलिए हम पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। हमारी 2 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, उसमें आदरणीय हेमा मालिनी जी ने हमारी बहुत मदद की और दोनों मुलाकातों में प्रधानमंत्री जी ने बड़े सहृदयता के साथ हमें ये आश्वासन दिया कि मैं आपका काम करूंगा, ये जेन्युइन काम है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक वो हुआ नहीं है। मे बी अपनी ब्यूरोक्रेसी या व्हाट एवर रीजन्स, बट इट इज़ नॉट एट डन एंड देयरफॉर और एवरी डे हम जल्दी क्यों है हमें कि ये मुद्दा ऐसा नहीं कि इसको प्रलंबित किया जा सकता है, क्योंकि हर दिन हमारे 200 से 300 लोग मर रहे हैं, हर दिन। अब आगे की योजना क्या है? अभी 1 तारीख से मतलब आज से हम भिकाजी कामा प्लेस में ईपीएफओ के सामने क्रमिक अनशन करेंगे। उसके बाद 7 तारीख को हम उसको तब्दील करेंगे आमरण अनशन में, और उसके चलते पैरेलली रामलीला ग्राउंड में 8 तारीख को बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और उसके बाद हमारा आमरण अनशन भी चलता रहेगा। क्या लगता है आमरण अनशन से या इतने बड़े आंदोलन से आपकी मांग पूरी हो पाएगी? अब हमें आशा इसलिए है कि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आश्वासन दिया है, इसलिए हम आशान्वित हैं और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो। इसलिए हम जितना दबाव सरकार की हम और क्या कर सकते हैं, हम करुणामय पुकार ही लगा सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो आश्चर्य इस बात का है कि इतने बड़े नेता ने देश के बोलने के बाद ये सिस्टम काम क्यों नहीं करती। कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? प्रदर्शन तो 1 दिन का होगा, लेकिन आमरण अनशन मरने तक होगा। या तो मरेंगे या जीतेंगे। हमारा नारा है इस बार, या मरेंगे या जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या ये देखने को मिल रहा है? हमारा बाकी चीज़ों पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ईपीएस 95 के मुद्दे में उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, ये बात सच है। तो वहीं अशोक राउत ने 1 अगस्त से होने वाले विरोध प्रदर्शनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 1 अगस्त से 7 अगस्त 2022 तक पूरे देश में तालुका, जिला, राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन होंगे।
1 अगस्त से 7 अगस्त तक नई दिल्ली में सीपीएफसी कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध तरीके से भूख हड़ताल की जाएगी। उन्होंने सीपीएफसी कार्यालय के सामने 7 अगस्त 2022 से उपवास रखने का संकल्प लिया है। 8 अगस्त को देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की ओर से रामलीला मैदान नई दिल्ली में प्रदर्शन या रास्ता रोकने का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली से जनहित टाइम्स के लिए गजनवी पाशा के साथ शुभम गुप्ता की रिपोर्ट।